मुझे ये नहीं पता था भाई कि डैड ने ये सब कुछ किया। फिर मुझे पता होता तो फिर कभी उन्होंने जो मुझे कहा मैंने बस वो माना। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुमने बस उस आदमी की बातें मानी, हमारी मॉम के बारे में तुमने सोचा ही। मैं कैसे सोचता, उन्होंने मुझे वो सब कुछ कर मुझे यूएस भेज दिया। मैं वहाँ से बस 20 साल बाद लौटा एक डेविड माफिया किंग बन के। तब तक डैड की भी डेथ हो चुकी थी। मैं बिल्कुल अकेला था, मेरा कोई नहीं था और मैं एक हार्टलेस माफिया बन गया। पर तुम मुझे बता सकते थे ना कि तुम मेरे भाई हो। अपना ड्रामा बंद करो। मैं जानता हूँ तुम्हें कोई दुख वुख नहीं हो रहा है, तुम तो और खुश हो रहे होंगे ना ये सब कुछ सोचकर। और मैं आज में जिंदा नहीं छोड़ूंगा बेटा, तुम्हारी उस फी को मारवाऊंगा, फिर तुम्हें मारूंगा। वैसे सोचने वाली बात है यार, उस डेविड के पास इतनी प्रीटी एंजल कैसे है? अभी को डेविड है और तुम इतनी प्यारी एंजल, तुम्हें क्या मिल रहा है उस डेविड के अंदर? तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम मेरे डेविड के बारे में कुछ भी नहीं कहोगे और मुझे कहना भी नहीं है उसके बारे में। मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। बस एक बार काई का फोन आ जाए, फिर उसके बाद मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अगर मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। वैसे तो ना सबर नहीं हो रहा है, तुम्हारी इतनी मिल्की वाइट स्किन, इतना प्यारा चेहरा देखकर आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। पता नहीं मैं डेविड खुद को कैसे कंट्रोल करता होगा। देखो अब अपना मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी तुम तो खुद यहाँ लाचार हो, तुम क्या कर सकते? बस करो, बहुत हो गया। मैंने तुमसे बहुत अच्छे से बात कर ली। अब अगर मेरी वी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे मारने से पहले फिर तुम तो मरो, फिर काई और जंकुक फाइट करने लगते हैं। एक मिनट काई, प्लीज स्टॉप इट। देखो हमें फाइट करके कोई फायदा नहीं है। वैसे भी तुम बदला हमारे डैड से लेना चाहते थे, डैड की वजह से मुझसे। डैड इस दुनिया में नहीं है और हमारी मॉम भी नहीं है। लेकिन तुम एक बार सोचो, तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो ये क्या सही है? अगर हमारी मॉम यहाँ होती तो क्या तुम्हें सब कुछ करने देती? अभी अगर मॉम हमें देख रही होंगी तो वो क्या कहेंगी कि उनके दोनों बेटे लड़ रहे हैं और तुम जो हमारी मॉम पर बीती है तुम वही वी के साथ करना चाहते हो। इसमें वी की क्या गलती है? जरा सोचो कहीं। देखो तुम ये सब कुछ कहकर मैं जानता हूँ तुम्हें कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो। तुम मेरे भाई हो। हमारी मॉम एक ही है और हमारी मॉम नहीं चाहती है कि हम दोनों इस तरह से लड़ें। और स्पेशली वी के साथ कुछ भी गलत हो ये हमारी मॉम को भी बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज मुझे मेरी वी के पास जाने दो। इसके बाद जो भी तुम चाहते हो मैं वही करूँगा। अगर तुम्हें मेरी पोजीशन पर आना है, तुम्हें मेरी जगह डेविड माफिया किंग बनना है, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। इनफैक्ट मैं मेंशन भी छोड़ दूंगा। तुम मेरी जगह पर बड़े आदमी बन जाना प्लीज। देखो मुझसे दूर रहो वरना क्या यहाँ कोई नहीं है। और वैसे भी उस काई का तो फोन वोन नहीं आ रहा है। लगता है उसे तुम्हारे ना उस डेविड को मार दिया है, इसीलिए शायद खुशी मनाने के लिए वो चला गया है। खैर अब हम भी खुशी मनाते हैं। प्लीज डेविड तुम कहाँ हो? I love it. I know you like it more. I love it. डेविड ये तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। काई ऐसा क्या है? हमने तो प्लान बनाया था ना कि तुम इस डेविड को मारोगे और बदले में तुम मुझे इस वी को दोगे। जस्ट शट अप। तुमने मेरी भाभी को छुआ तो नहीं है? व्हाट? भाभी कहिए तुम क्या बोल रहे हो? गलती का एहसास हो गया है सैम और अब वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। क्यों कही है ना? यस माय बिग ब्रदर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जो भी कुछ मैं करने जा रहा था वो गलत था। आई एम सॉरी भाभी।
ऐसे कैसे? मैं तो नहीं, मुझे ये लड़की चाहिए और मैं इसके साथ, मेरे मन में इस लड़की की लस्ट डाल दिया, उसका मैं क्या करूँ? आई वॉन्ट दिस गर्ल। अपनी लस्ट को और अपनी आंखों को नीचे रखो, मेरी भी की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाऊंगी तुम। समझे? नहीं तो जेके भाई, इसे तो मैं देखता हूँ, फिर काई जो सैम को मारने लगता है, तुम्हें देख लूंगा काई, ये बात याद रखना कि आज तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ जा, देख लूंगा मैं तुझे। फिर सैम वहां से चला जाता है। ऐसा कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डेविड, काई तुम्हारा भाई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। ओके बेबी?